Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good Good evening. Good evening, बेटा. Good evening, sir. Good evening. सर मुझे मैथ्स में एक डाउट पूछना है। हाँ जी बेटा. सर अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स है जैसे 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, तो सर इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बेटा आप इंडिविजुअल को पहले पी बाई क्यू में कन्वर्ट करें और उस फ्रैक्शन को फिर आप ऐड कर दें. ओके सर. सर क्विज में मैं ज्वाइन कर रहा था लेकिन वो स्टूडेंट आईडी पूछा सर. आप बहुत लेट बता रहे हैं कि आपको ये इशू आया है ना. तो सोक्रेटिस से रिलेटेड आपकी अगर कोई आईडी जनरेट नहीं हुई है तो आप नदीम भी यहाँ से कांटेक्ट करें. आस्क हिम फॉर योर आईडी, ही विल फॉरवर्ड इट टू यू. ठीक है ना. सर आईडी ठीक है, हमेशा सर आईडी नेम और सरनेम के इनिशियल्स 2 बार हो. बेटा हर एक की आईडी अलग अलग जनरेट है ना. एंड योर आईडी इज योर पासवर्ड. डोंट शेयर इट विद एनीवन. चलो जी, पहले डाउट्स ले रहे हैं. जो क्विज पोस्ट हुई थी दैट वाज ऑन सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, स्क्वायर रूट्स से रिलेटेड हम बात कर रहे थे. सो एनी डाउट्स यू हैव? सर एक बार लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छा ओके. जस्ट अ सेकंड. और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, 8, 23. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. तो अगर हमारे पास a की पावर m है, b की और a की पावर n है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है. बट ये कब होता है? या तो ये मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहे हो. व्हेन आई एम डूइंग a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, है ना. ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. सो दिस इज योर 7 रेज टू पावर 3/2 प्लस 7 रेज टू पावर 5/2. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये रूट कॉमन नहीं आएगा. When I am saying 7 raised to power 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 raised to power 5 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर रूट कॉमन आ जाएगा. You will say this is 7 raised to power 3 into 7 raised to power 5. When I am saying root 2 plus root 3, you cannot simplify it further. Root 2 into root 3, you will say this is root of 2 into 3, that is 6. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 8. पहले ये वाला अवनी प्रताप बेटा, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड.
No, भाई क्लास से related hello when you are asking a doubt just acknowledge it if you have understood or not, है ना? And if you have not understood, feel free to ask it again. Then I will see to take some more examples and explain it. Okay, not able to unmute. Okay, let's take question number 8. 1 by 27 raised to power minus 2 by 3. So बेटा 1 by 27 और पावर जो है वो नेगेटिव में है ऊपर 1 by 27 रेज टू पावर माइनस 2 by 3. जब भी नेगेटिव पावर देखें तो पहला काम जो आप कर सकते हैं दैट इज यू विल रेसिप्रोकेट द टर्म्स इनसाइड. जो अंदर ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल कर दें और नेगेटिव साइन को आप रिमूव करें. तो 27 रेज टू पावर 2 by 3. यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ जाएं कि 7th और 8th का जो एक्सपोनेंट एंड पावर है वही लग रहा है. सिर्फ यहाँ पर आपके पास आप पावर फ्रैक्शन में भी डील कर रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है. सो 27 इज 3 क्यूब रेज टू पावर 2 by 3. a की पावर m रेज टू पावर n is a रेज टू पावर m into n. So this is 3 raised to power 3 into 2 by 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 square which is 9. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. दक्ष यहाँ पर बेटा 3 7 है. पहले इस 7 की पावर बताएं कितनी है. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसकी पावर कितनी है? So 1 by 1 by 2. 7 raised to power 1 by 2 है ना. उसके बाद ये 7 है, उसके बाद ये रूट है, फिर ये 7 है. ये ऐसे ही है. yes. ठीक है. इस रूट को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 7 into 7 raised to power 1 into 7 raised to power half raised to power half. यही Yes, होगा ना yes. बेटा? ठीक है. सो दिस इज 7 into, अब आप इस चीज को समझें, a into b raised to power m, ठीक है, is a raised to power m into b raised to power m. या फिर आप इसको वैसे ले ले, ज्यादा इजी लगेगा. बेस सेम है, अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? Right. तो इनको ऐड करेंगे तो 7 रेज टू पावर 3 by 2. 1 प्लस हाफ इज 3 by 2, उसकी पावर हाफ है. अब ये a की पावर m की पावर n, सो दिस इज 7 into 7 रेज टू पावर 3 by 4. चेक करें कोई डाउट है तो. 7 का मतलब 7 की पावर 1. अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? वापस ऐड हो जाएंगी. दिस इज 7 रेज टू पावर 7 by 4. Okay, sir. Okay. Okay, question number 12, 22, 23, 29, 30. सिंप्लीफाई दिस. इसको सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले आप ये समझिए, स्क्वायर रूट के अंदर रूट 24 के फैक्टर बनाए. 8 3 are 24 which is 2 into 2 into 2 into 3 upon 8 plus 54 is 27 2s are 54. So 3 into 3 into 3 into 2 upon 9. जो चीज डबल में है वो एक बाहर आ जाएगी, तो एक 2 बाहर आ गया बेटा, रूट ऑफ 6 by 8. एक 3 बाहर आ गया, रूट ऑफ 6 by 9. दिस इज रूट 6 by 4. दिस इज रूट 6 by 3. फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, रूट 6 बाहर ले लें, 1 by 4 plus 1 by 3. So this is root 6 into 7 by 12. So answer is 7 root 6. Irrational हमेशा बाद में लिखा जाता है by 12. 6 root 6 into 7 ये ऐसे नहीं लिखा जाता है ना. This is wrong way of representing. ठीक है. हमेशा जो है इंटीग्रल या रैशनल पार्ट पहले आता है और इरेशनल पार्ट बाद में. So वो root 6 और bracket में 1 by 4 plus 1 by 3 का क्या है?
ये √6 और √6 तो मैंने √6 कॉमन ले लिया, Yes. ठीक है। इफ आई एम सेइंग x/2 प्लस x/2, ठीक है, x/3, तो दिस इज बेसिकली x कॉमन 1/2 प्लस 1/3। Okay, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो दक्ष को तो भाई बहुत क्लियर है कि डाउट है, डाउट छोटा या मोटा नहीं होता है ना, डाउट जो है एक खतरनाक चीज होती है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। इवन इफ इट मीन टू डील विद फ्रैक्शन, इंटीजर, अलजेब्रा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज के साथ डील करना पड़ सकता है हमें, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कम से कम मिनिमम 4 स्टूडेंट्स विल मेक द मिस्टेक। रेडी फॉर इट? ठीक है। क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज व्हाट इज 71471 डिवाइडेड बाय 7? फटाफट भेजें। मुझे इसमें क्वेश्चन चाहिए और रिमाइंडर चाहिए, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर। 15 सेकेंड्स, ठीक है। और डोंट टेक इट प्रेस्टीज इशू और समथिंग, है ना। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग minimum 4 students will make the mistake. Very good. Jayashri, Shaurya correct. Ramveer correct. सर आज बेसिक मैथ्स की क्लास है। नहीं बेसिक मैथ्स नहीं है बेटा, मैं तो बस ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। सिद्धार्थ आपने गलती कर दी है, दक्ष ने गलती कर दी है, 2 लोगों ने गलती कर दी है। योगांश करेक्ट, वेरी गुड। मानसवी ने गलती की है, 3 गलतियां हो गई हैं। एक मेरे पास आई डोंट नो आया है बेटा, आई डोंट नो का मतलब डिवीजन नहीं पता कैसे करनी है, तो थोड़ा ट्राई करो, है ना। आई एम नॉट गिविंग द नेम। 4th मेरे पास मिस्टेक है पृथ्वीराज की, 5th है आरव की, ठीक है। और आंसर नहीं आया है। आरोही मेरे को पूरा आंसर चाहिए बेटा, क्वेश्चन नहीं भेजा आपने, सिर्फ रिमाइंडर भेजा है। क्वेश्चन इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। प्रीत क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है। इंटीग्रल डेसिमल में नहीं चाहिए, सिर्फ इंटीग्रल में क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो प्रीत का करेक्ट, आई विल टेक इट। शिवराम आपका गलत हो गया। तो अगर आप देखेंगे 6-7 स्टूडेंट्स हैव मेड मिस्टेक इन डिवीजन। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मुझे पता है आप लोग मिस्टेक करते हैं डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में, ये तो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। तो प्लीज व्हेन क्लास इज इन प्रोग्रेस, कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो नहीं आई है ना सर, ये 5 - 3 किया 2 कैसे आ गया, तो जस्ट आस्क इट, ठीक है। तो सभी के लिए रिवीजन हो जाएगी, जिनको आता है उनके लिए और स्ट्रांग हो जाएगा। चलो जी, लेट्स कम बैक टू दिस। अच्छा सर कैसे करेंगे? तो बेटा ये मैंने शायद पहले भी लिया था, है ना। 714 क्या था क्वेश्चन? 7 1, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 1 ज़ा 7, फिर ये 1, तो यहाँ पर ये 0 से जाएगा, 7 0 ज़ा 0, फिर इसके बाद 14, 7 2 ज़ा 14, फिर ये 7 आएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर ये 1 आएगा। अब जिन्होंने मिस्टेक की है मैक्सिमम ने यहाँ पर जो है मुझे 1021 भेज दिया है कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 1021 जो है क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। बट ये बेटा प्रोसेस कंप्लीट होता है, 7 0 0 एंड नाउ यू विल से रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो क्वोशिएंट इज दिस, रिमाइंडर इज दिस, ठीक है। 2-4 ने मेरे को अमेज किया है, जहां पर एक आंसर 11630 आया है क्वोशिएंट, एक 10238 आया है। तो प्लीज है ना एक बार वापस चेक करें कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं आप। सर मैंने आपको नया आंसर भेज दिया था। Doesn't matter. For me, first answer is the last answer when it comes to basic maths. ठीक है? And every stage is a learning stage. तो मैं 11th की क्लास लेता हूँ तो उनको भी ये पढ़ा रहा होता हूँ, तो डोंट वरी।
So only communication I wanted to make is I am very open to all sorts of doubt. ठीक है, और क्लास 8 के स्टूडेंट जो 9th अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, ये चीजें आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है, बट बिलीव मी 9th के लिए भी नहीं है, बट आपके लिए ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम रखेंगे तो जब रिवीजन होगी तो यू विल स्टार्ट गेनिंग मोर ऑन इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. हाँ जी बेटा, बैच में जो है आपके बैच में 4 और 5 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर ऑफ क्लास 8 डूइंग क्लास 9. ठीक है, few students of class 8 are doing 10th also. 9th क्वेश्चन देख लेते हैं. तो इसमें कैसे करेंगे, किसका डाउट था ये? सर मेरा। दक्ष. हाँ जी बताओ बेटा, पहले कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कोई इरेशनल नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर हटाना है. तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा आपका? सर रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? सर 3√2 - 2√3. वेरी गुड. ठीक है, तो अपॉन 3√2 प्लस 2√3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 माइनस 2√3 एंड 3√2 माइनस 2√3. ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर. न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, है ना. जो मल्टीप्लिकेशन चल रही है हमारी वो कुछ ऐसे चल रही है कि इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 3√2 इंटू 3√2 इज 6 माइनस 2√6 प्लस 3√6 माइनस 6. तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया है. सो दिस इज कमिंग एज √6 अपॉन 3√2 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 2 जा 18, 18 माइनस 12. सो आंसर इज √6/6. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हमने कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? ओके, 2 माइनस b√6 है ना, ये 2 माइनस b√6 के इक्वल है. क्लियर है यहाँ तक? यस. अब क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी साइड ले जाएं, तो √6/6 माइनस 2 इज माइनस b√6, या फिर 2 माइनस √6/6 इज b√6. ठीक है, 12 माइनस √6/6 इज b√6. अब √6 को आप इस साइड ले जाएं, फिर √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√6 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 6. दिस इज वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 12√6 माइनस 6 अपॉन 36. ऊपर नीचे 6 से करेंगे तो 2√6 माइनस 1 अपॉन 6. ये वैल्यू आ रही है b की. सर एक बार वहां से फिर समझा दीजिए जहाँ से मतलब रैशनलाइज के बाद. अब ये वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पर मैच नहीं कर रही है. ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है इसमें. देखो, मैंने रैशनलाइज जब किया तो उसके बाद मेरे पास LHS में जो आया वो √6/6 आया, और ये किसके इक्वल है? 2 माइनस b√6 के. 2 माइनस b√6 के. दैट्स इट. उसके बाद सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल आपके पास b है, इसको आप सॉल्व कर ले. सर बट ये क्वेश्चन गलत है. हाँ जी, गलत है ये. और सर एक और क्वेश्चन था, मुझे उसका नंबर याद नहीं आ रहा, बट सर उसमें जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें प्लस की जगह माइनस लिखा होता है एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन में माइनस लिखा होता है. तो ऐसे कुछ था सर, चेंजेस, अच्छा, साइन का चेंज. नेक्स्ट टाइम आप मुझे भेज देना है ना, आई विल मेक द करेक्शन. मुझे इस वाले में ये वाला स्टेप समझ नहीं आया जिसमें आपने 2 माइनस √6 अपॉन 6 इक्वल्स b√6. एक मिनट, कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7. हाँ जी, फिफ्थ. 5th. यस. इसके बाद ये जो हुआ है नहीं सर, फिफ्थ. यहाँ से यहाँ पर, यस सर.
तो बेटा मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2 ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके सर। ठीक है जी, आगे करें। थर्टियथ क्वेश्चन किसका डाउट है? हाँ जी दक्ष, आप दोनों टर्म्स को जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, फिर दोनों को आप लेफ्ट राइट कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है। 29th क्वेश्चन में एक्चुअली देयर वाज अ टाइपिंग मिस्टेक वाज देयर, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। 29th में एक्चुअल क्वेश्चन में जो है बेटा यहाँ पर ये प्लस की जगह पर माइनस था, ठीक है, और आप ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस वाली टर्म से करते हैं, फिर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। दक्ष ये वाला कर लेंगे आप, ट्राई करना है ना। इसका Okay. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, दो टर्म साथ में चल रही हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें और उसके बाद रैशनल पार्ट को रैशनल से एंड इरेशनल पार्ट को इरेशनल से कंपेयर करें। ठीक है सर, अगर सर मेरे से नहीं होगा तो मैं आपको मैसेज कर हाँ मुझे मैसेज कर देना आप। दूंगा। डन, एनी अदर डाउट इन दिस? क्वेश्चन 22 पावनी, ठीक है। √2 और √3 की वैल्यू गिवन है, आपको 6/√6 निकालना है। 6/√6 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 6 को आप लिख सकते हैं √6 इंटू √6 एंड अपॉन √6, तो ये तो कैंसिल हो गया। √6 को आप वापस ब्रेक डाउन करेंगे तो √6 इज √2 इंटू √3, दैट्स इट, कोई और शॉर्टकट नहीं है। फिर आप 1.414 इंटू 1.732, बट इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 डिजिट में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये सर इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये वाला। हाँ घटिया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, it's deleted for all future references. Sir, please explain question number 25 also. सॉकेट वाली टैब सर वो हैंग करती है सर आजकल। नहीं तो वो हैंग नहीं करती है, आपके इंटरनेट में इशू हुआ, बाकी सबका क्या है भाई, हैंग हो रही है? नो सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो अगर सॉक्रेटिव ऐप आपके यहाँ पर हैंग हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है कि फ़ोन जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें जीबी कम है, या फिर जो डाटा है वो आपका पीछे से एमबी में वो कम है, ठीक है। सॉक्रेटिव क्योंकि लाइव ऐप है ना, आप जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास रजिस्टर हो जाता है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो लाइव डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है। तो अगर आपका डाटा जो है वो एमबीपीएस ठीक नहीं है तो फिर वो हैंग होगा, या सिग्नल अगर सही नहीं है तो, ठीक है। 25 में बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, डिवाइड जब हम कर रहे हैं ये डेसिमल में तो ये बहुत खतरनाक सा डेसिमल बन रहा है। तो पहले आप इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें, तो दिस इज √2 अपॉन 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2, है ना। सो दिस बिकम्स योर √2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब आप वैल्यू डाल लें, √2 इज 1.414, 2 माइनस √2 इज 0.586 अपॉन 2, इसको आप सॉल्व कर लें, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा मतलब रैशनलाइज करने के बाद बस वैल्यू करके सॉल्व करना है। हाँ, ओनली थिंग इज इरेशनल अगर आपने डिनोमिनेटर में रखते हुए वैल्यू डाली तो वो कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाएंगी, अनडिजायरेबल हो जाएंगी। ओके सर। राइट।
एनी अदर डाउट? सर 25 भी इसलिए मतलब काफी टफ हो रहा था। हाँ थोड़ा टफ हो गया, कुछ नहीं, कैलकुलेशंस चेक हो रही हैं आपकी, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन नहीं ऐसे सर, थे। बट 4 डिजिट बाय 3 डिजिट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। हाँ जी, यहाँ पर फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, अगर आपको वो समझ में आ गए हैं तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्क्वायर रूट देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं और फ्रैक्शन में पावर होती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। चलो जी, देन लेट्स मूव। ओके क्लास, व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जो किया है बेटा काफी लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर है ना। नाउ आई प्रपोज कि कोई इजी और सिंपल चैप्टर कर लेते हैं ताकि क्लास 9th इजी जाए, ठीक है। सर जैसे ओवरऑल लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स कर सकते हैं, छोटा लाइंस एंड एंगल्स थोड़ा बड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है। वी कैन डू इज, नहीं सर, बट उसमें सारे 7th के कॉन्सेप्ट हैं। नहीं लाइंस एंड एंगल्स में सिर्फ एंगल फाइंड जहाँ तक करना है बेटा, वहां पर क्लास 7th के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा सा डिमांडिंग है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इजी, क्लास 8th में भी मैं सभी को करा देता हूँ पूरी कोऑर्डिनेट। प्रोबेबिलिटी। हिडोन्स फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ओके, अवनी प्रताप बेटा ये जो आपका क्वेश्चन 5th है इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं फर्दर, है ना। तो दिस इज समथिंग लाइक, अगर बीच में प्लस साइन आ रहा है तो फिर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसको। सर बट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि √7 × 7 × 7 प्लस √7 × 7 × 7 × 7 × 7 फिर सर वो आ जाएगा 7√7 प्लस 49√7। फिर सर हम उसको ऐड कर लेंगे तो 56√7 आ एक जाएगा। मिनट, अब क्या किया इसके बाद आपने? हाँ बताएं, इसके बाद क्या किया आपने बेटा? 7 आई थिंक सारे रूट में होंगे क्योंकि वो रूट के अंदर क्यूब है तो। डजंट मैटर, सेम थिंग है ना। रूट के अंदर लिखें बाहर, इट इज सेम है 7 × 7 × 7 एंड दिस इज सेम है 7 × 7 × 7 × 7 × 7। हाँ जी आप बोले। तो सर उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं 7√7 प्लस 49√7। सर फिर ये ऐड हो जाएंगे 56√7। हाँ जी, तो सर आंसर इट कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर क्यों होता है, क्यों है? हाँ नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया है 7 बेस के उसमें लेकर, ठीक है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है ना, एक्सीलेंट। तो विल करेक्ट दिस थिंग, ठीक है भाई। सभी इस चीज को चेंज कर ले, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वी आर एबल टू अमेंड दिस थिंग, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऐसा कुछ होता 7⁴/4/3 इंटू 7⁻³ सॉरी प्लस, है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। बट यहाँ पर जो है बोथ द केसेस दिस इज रूट इज देयर, तो वी आर एबल टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो थर्ड स्टेप कैसे ऑब्टेन हुआ? दोबारा बोलो। तो थर्ड स्टेप कैसे ऑब्टेन हुआ? थर्ड स्टेप, रूट में अगर जो चीज डबल में है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर दो 7 डबल्स में थे तो 49 बाहर आ गया। सर अगर ये 7 रूट के साथ में होता है, आई मीन अगर हम देखें 7 टाइम्स इज √7 एंड 7th रूट ऑफ 7, तो सर उसमें क्या डिफरेंस होता है? बेटा जमीन आसमान का डिफरेंस है। 7 टाइम्स √7 जो है दिस इज बेसिकली √7 प्लस √7 प्लस √7, है ना। 7 टाइम्स आप √7 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, या 7 को √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड 7th रूट ऑफ 7, इसका मतलब है ऐसा नंबर फाइंड करें जिसको 7 टाइम्स उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब दिस नंबर इज समथिंग लाइक 7 इंटू 2 अगर हम लेंगे 2.5 2.6, ठीक है, एंड 2.65, ये नंबर तो इसके इक्वल है। और ये नंबर किसके इक्वल है? दिस नंबर इज इक्वल टू मे बी समवेयर अराउंड 1.3,
शायद 1.3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें तो 7 आंसर आ जाएगा। आप समझ गए? हाँ सर। व्हेन आई एम सेइंग बेटा, इफ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 5th रूट ऑफ 32, तो ये तो 2 है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 32 है, और मैं बोल रहा हूँ 5 रूट 32, ठीक है, सो दिस इज 5 टाइम्स रूट 32, रूट 32 इज 5.7 समथिंग। ओके सर। वेरी गुड भाई, क्वेश्चन 5th करेक्ट कर लेंगे सभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर क्वेश्चन 15 एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन 15। तो फिफ्थ में हम लोग 56 अंदर ले जा सकते हाँ 56 अंदर भी लेके जा सकते हैं, फिर वो 56 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, विच इज 3136, तो फिर आप ऐड कर दें। क्वेश्चन 15, वेरी गुड अवनी। तो क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। सो दिस इज 3 रूट 3 प्लस रूट 27 को हम लिखेंगे रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, है ना। सो 2 3 जा 6, 6 रूट 3 प्लस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 7 रूट 3 बाई 3, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 3 रूट 3 रूट 3, तो आपका रूट 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 6 प्लस 7 बाई 3, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 प्लस 7 इज 34, तो 34 बाई 3, रूट हमेशा बाद में लिखते हैं, तो 34 रूट 3 बाई 3। ओके सर। ओके, शाश्वत नीलाभ, शाश्वत, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल की जगह ना कोई इजी चैप्टर लेते हैं ना, सो दैट थोड़ा सा लाइफ इजी इजी लगे। हीरोन्स फॉर्मूला ले लेते हैं हम, रेडी फॉर इट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें कुछ ऐसा अजीब सा भी नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला इज ऑल रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो या तो हमारे पास कुछ केस ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, तो यहाँ पर एरिया कितना बोलते हैं आप, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। फिर आपके पास ट्राइंगल आते हैं आइसोसेलेस। सर हेरोन्स फॉर्मूला एक चैप्टर है? हाँ जी, पूरा चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपने क्लास 7th मेरे साथ की है तो मैं क्लास 7th में ये पूरा करा देता हूँ, बट अब 9th में इसको वापस अच्छे से करेंगे दोबारा से, ठीक है। आई एम श्योर किसी स्कूल में हीरोन्स फॉर्मूला तो शुरू कराया होगा, और नहीं तो ये 1 वीक का चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 12, आपके 7 चैप्टर्स हैं जो 1 वीक के हैं, फटाफट खत्म हो जाते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, मैंने यहाँ पर बोला साइड्स जो है, दिस इज लेट्स से 5 5 एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि सर जो परपेंडिकुलर है, दिस इज ऑल्सो बाइसेक्टर, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 3 सर सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, दिस हाइट विल बिकम 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं आप, सो एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलूंगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया इज रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर,
अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलूंगा, so area is, this is perpendicular base, area is half of perpendicular into base, है ना, बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया बस। मतलब ये सारे हम फॉर्मूला मतलब एरिया फाइंड कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की, हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी ट्राइंगल के लिए। स्पेशली अगर मैंने बेटा यहाँ पर एक ट्राइंगल ऐसे करके लिया है ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमें गिवन ही नहीं है कुछ भी, ना तो वो आइसोसेलेस है, ना ही वो इक्विलेटरल है, और ना ही वो राइट एंगल है, ठीक है। सो दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालो, कैसे निकालोगे? ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलीन ट्राइंगल है। तो स्केलीन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वी हैव गॉट हीरोन्स फॉर्मूला। समझ में आया? यस तो इसमें जो पहली क्लास चलेगी हमारा, यस सर। है ना, हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला है, बट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल सारे कवर होते हैं, है ना, राइट एंगल बेस वेस सारे ट्राइंगल कवर होंगे, फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला पे हम जंप करेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इन सब ट्राइंगल्स पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर कल हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। रेडी फॉर इट? Yes, sir. इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। Don't ask any question, just simply send what is area of this triangle. हाँ जी, वेरी फास्ट शौर्य मलिक, गुड, करेक्ट। आरव गुप्ता गलत हो गया आपका। दक्ष कालरा, भाई यूनिट नहीं लिखी तो आंसर इज रॉन्ग, और यूनिट रॉन्ग लिखी तो आंसर इज सुपर रॉन्ग, ठीक है। आरव गुप्ता, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया की यूनिट क्या होती है? परमवीर, एरिया की यूनिट? हाँ जी परमवीर, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप CM2 करके भी भेज सकते हैं मुझे ना, सर मेरी CM2। स्पेलिंग गलत हो गई। सर हाँ मैंने जी। लिख दिया। ठीक है, सभी का आंसर गलत है एक्सेप्ट फॉर शौर्य मलिक, ठीक है। शौर्य मलिक कह रहा है कि सर ये फॉर्मूला वैलिड है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ये तो देखने में ही नहीं लग रही है कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बेटा हाइट जो है वो ये वाली हाइट है जो गिवन होनी चाहिए थी, ये तो ऐसे ही कुछ फालतू में दे दिया हमें लेंथ, ठीक है। तो डाटा इनसफिशिएंट, कैन नॉट बी फाउंड, अंडरस्टूड? मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगा टाइपिंग एरर मतलब ड्राइंग एरर है। ओके। What is area of shaded region? Very good, Shaurya Malik. आप डाटा insufficient को DI, बस that's it. DI means data insufficient. हाँ जी, मानसी, डाटा insufficient क्यों लग रहा है आपको बेटा? सर क्योंकि परपेंडिकुलर ही नहीं है, मतलब Perpendicular नहीं है। परपेंडिकुलर जो शेडेड रीजन है वो कौन सी फिगर है? सर ट्रायंगल। ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड वर्टेक्स फ्रॉम द गिवन साइड।
तो जो थर्ड वर्टेक्स है बेटा, वो थर्ड वर्टेक्स का गिवन साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थर्ड वर्टेक्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन साइड इज दिस। ठीक है, ये आपकी हाइट है यहाँ पर, दिस इज योर हाइट। समझ में आया? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पर जो डाटा शेडेड रीजन का है उसके लिए तो सर ऐसे तो ये पूरा निकल जाएगा, पूरे ट्रायंगल का पूरा शेडेड क्यों रीजन। निकलेगा? पूरा तो तब निकलेगा जब आप इसको बेस लोगे। तो सर ऐसे करके हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ओके सर। सर थोड़ी दो कंफ्यूजन वाली मुझे पैरेलल लगा लाइंस। कि 3 सेंटीमीटर सर पूरी पर लाइन है। परपेंडिकुलर तो एक राइट मिनट 90 भाई, एक मिनट दक्ष, पहले आप बोलो। सर थोड़ी कंफ्यूजन वहां रही कि 3 सेंटीमीटर, मुझे लगा वो पूरी लाइन है। अच्छा, तो माय मिस्टेक, ठीक है, आई एग्री, मुझे बताना चाहिए था। हाँ जी मानसवीर, सर परपेंडिकुलर तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है ना तो ये कितना डिग्री है? सर? पर वो वाला जो पॉइंट है जो सिर्फ 3 सेंटीमीटर वाला है, वो वाली तो 90 तो डिग्री नहीं है। ये लेंथ तो मैंने दी भी नहीं है। सुन लो, अभी सुन लो, मैं जो बता रहा हूँ। मानसवीर मुझे बताओ, पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा? जो आपस में मीट नहीं करती है ना, फालतू डेफिनेशन है। उसके अलावा डेफिनेशन बताओ। एनीवन, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? सर उनके बीच में किसी भी एरिया के बराबर डिस्टेंस So the distance between them is equal वो always. कहीं से भी डिस्टेंस बराबर बिटवीन देम इज डिस्टेंस होगा। कांस्टेंट। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं देन इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा एक हाइट बेस ले लूं, बेस है ना, दिस आई हैव टेकन इज 8 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर बोला तो? बताओ। 5 सेंटीमीटर। सर 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। हेलो, कहाँ पहुंच गए? स्क्वायर। हाँ, एरिया निकाल दिया सीधा। ठीक है, और वो भी गलत निकाला, लेकिन हाफ तो किया ही नहीं आपने, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा नहीं, सॉरी, सही है, सॉरी, माय मिस्टेक। अगर मैंने, हाँ नहीं ठीक है। हाँ जी, अभी क्या बताओ, ये रेड वाला जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, है ना, इसकी हाइट क्या होगी? सर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज दिस। हाइट का मतलब है जो वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स है, उसका गिवन बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम हाइट बोलते हैं। तो हमने बेस को थोड़ा सा ये एक्सटेंड कर दिया है एंड देन दिस बिकम्स योर हाइट, बट हाइट इज सेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया कुछ ये जाकर, ठीक है, दिस ट्रायंगल, नाउ दिस ट्रायंगल विल आल्सो हैव गॉट सेम एरिया, है ना, क्योंकि वो हाइट जो है वो सेम है। अभी समझ में आ रहा है सबको? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो सर यहाँ पे हाइट 5 सेंटीमीटर होगी। हाइट 5 सेंटीमीटर है सारे ट्रायंगल में। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लें फिर, एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस with same base on one line and vertex, third vertex on second line is equal। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं जिनका बेस सेम है और थर्ड वर्टेक्स जो है वो दूसरी साइड पर लाई कर रहा है, तो एरिया जो है सारे ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 7th का रिवाइज करा रहा हूँ, बट बिलीव मी ये रिवीजन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 10th में ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वापस आप डील कर रहे होंगे जब आप सर्कल्स की बात करेंगे, तो सर्कल्स के अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अभी रिवाइज हो जाएगा, 10th में हेल्प करेगा आपको। Okay, when I am drawing this,
this is 10 centimeter, this is 8 centimeter, this is 6 centimeter. Find length of AM. AM की length आपको find करनी है बेटा. हाँ जी, शौर्य मलिक करेक्ट. क्या हुआ भाई, आज शौर्य मलिक जो है ही इज विनिंग ऑल द क्वेश्चंस. अविक मित्तल, अविक माइक पर आओ. यस सर. ठीक है, यू आर बैंड फ्रॉम यूजिंग माइक फॉर 5 मिनट्स. आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, है ना. सोल रीजन इज आपने यूनिट नहीं लिखी है. ठीक है, सॉरी आप सर. में से ना कोई अगर आंसर नहीं लिख, आंसर के साथ यूनिट नहीं लिखेगा तो है ना घर पे आकर पिटाई होगी उसकी. मतलब 5 नहीं, नो सॉरी हेलो, नो यूजिंग ऑफ माइक फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. हाँ जी. सो अभिक मित्तल का वैसे भी आंसर इनकरेक्ट था. पावनी ने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया बट आंसर इज करेक्ट. अनंत इज रॉन्ग. अवनी प्रताप वेरी गुड. जयश्री यूनिट नहीं लिखी है. मृणाली ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है. AM इज द लेंथ. हमें लेंथ पता करनी थी कितनी है. Sorry, sir. Sir, 10 centimeter is whole BC or only MC? Find AM whole BC. ठीक है, तो बेटा यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे वो होता है बेस इनटू हाइट. तो ये बेस इनटू हाइट जब आप ले रहे हैं तो एरिया कितना आ रहा है, हाफ ऑफ 10 इंटू AM. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम दूसरे वे में भी तो ले सकते हैं कि मैंने इसको बेस ले लिया, मेरे को BC पसंद ही नहीं आ रहा था, और फिर ये हाइट हो जाएगा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये एरिया कितना हो गया मेरा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. AM इज 8 6 48 डिवाइडेड बाय 10. So AM is 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है जयश्री, पहले करेक्ट किया था फिर लेकिन यूनिट फिर गलत कर दी. So गलती से हो गया. हाँ नहीं, दैट्स ओके. बट दिस आर वन ऑफ द फ्यू रीजंस आई मिस, है ना. गलती से अगर क्लास में गलती करते तो पिटाई हो जाती. नाउ आई कांट डू दैट थिंग. चलो जी. हाँ जी प्रीत, आपका आंसर करेक्ट है बट डेसिमल फॉर्म में जरूर लिखिए और यूनिट मिसिंग है प्रीत. क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन. अभी मुझे कुछ क्वेश्चन याद करने दें एक बार. आई हैव फॉरगॉटन दिस. गिव मी अ सेकेंड. अभी कॉपी मत करें फिगर. आई एम ट्राइंग टू रिकॉल द क्वेश्चन हियर. One second. Okay. Find area of shaded region.
DI means data insufficient. Sir, what we have to find? Area of shaded region or area of triangle ABD. सर ये 2 सेंटीमीटर क्या है? जो दिख रहा है वो है बेटा सर ए भी है ना? हाइट है ये, इसकी हाइट है, ये हाइट है बेटा, तो ये वाली हाइट गिवन है आपको, समझ गया? ये भी दिस हाइट। ओके। पूरी फिगर में 90 डिग्री एंगल कहीं पर भी गिवन नहीं है, अपने आप अज्यूम मत कर लेना कुछ। कुछ भी 90 डिग्री गिवन नहीं है। अब लग रहा है ना ये बड़ा तोप क्वेश्चन है ना, और ये देखो क्वेश्चन जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी, ठीक है? ट्रिकी इन अ सेंस कि आप इसको अगर कॉलेज स्टूडेंट को देंगे तो वो भी सॉल्व ना कर पाए, लेकिन क्लास 7th के स्टूडेंट को आंसर बताएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा पूरा कि हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसे होगा। तो मतलब क्वेश्चन फिर मुश्किल कहाँ हुआ अगर 7th के स्टूडेंट को आंसर समझ में आ गया तो, है ना? देख लें सॉल्यूशन। तो जब आप बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, 9th में MVPP की, 10th में NTSC की, तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर एक्सपेक्टेड। कोई नया फॉर्मूला नहीं, पुराने फॉर्मूले में कुछ ट्रिकी सा, ठीक है? आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं ये हाइट h ले लूं, ठीक है, कैन आई से ट्राइंगल ABD एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC। DAC में से क्या माइनस करेंगे हम, बताओ बताओ? DBC, ठीक है? अब DBC को देख के बताओ DBC का एरिया कितना होगा? 5 है। हाफ ऑफ 10 into h, ठीक है? अब बात आ गई DAC का एरिया, तो बेटा इतनी हाइट तो h है। सर h 9.27 नहीं? बेटा एक मिनट, है ना, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी होगी बताओ? h+2। h+2, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू h+2। इसको माइनस करेंगे तो शेडी रीजन आ जाएगा हमारा, ठीक है ना? हाँ जी, एग्री कर रहे हैं? यस। यस सर। तो इसको आप कर लें। सर फिर 9.27 सेंटीमीटर क्यों दिया था? वो ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर आंसर किसी क्वेश्चन का 2 लाइन में आ रहा है तो वो मुश्किल तो नहीं हो सकता ना, ओनली ट्रिकी पार्ट। अब बताएं, आप क्लास 7th के स्टूडेंट को समझ में आएगा या नहीं है? तो बहुत इजी आता है। सॉल्यूशन के बाद सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। डन डन। सर आप एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? नहीं, आप रिकॉर्डिंग चेक करना बेटा, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आया होता मैं पक्का एक्सप्लेन करता, बट यू हैव लॉग्ड आउट फॉर इंटरनेट रीजन, है ना, तो दैट यस सर।
तो आप रिकॉर्डिंग चेक करना प्लीज। ओके ठीक है, कॉपी किया सबने? यस सर। ओके a line joining the vertex to the midpoint of the opposite side is called as, anyone, what is this line called as? मीडियन। मीडियन। इम्प्रेसिव। कौन था भैया? हाँ जी, यस सर। वेरी गुड पावनी, आपने बोला था मीडियन। यस सर। ओके, अमेजिंग पार्ट अबाउट द ट्राइंगल इज कि जब आप 3 मीडियन हो गए ना बेटा, जो सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तीनों मीडियन को जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों मीडियन जो है वो सेम लाइन से पास करेंगे। जो थर्ड मीडियन है वो उसी पॉइंट से पास करेगी, आप समझे? मतलब जो तीसरी मीडियन है, ऐसा नहीं है कि तीसरी मीडियन ऐसे पास कर रही है, नहीं, थर्ड मीडियन जो है, जो पहली 2 मीडियन जहां मीट कर रही है वहां से पास करेगी। एंड दिस पॉइंट वेयर द मीडियन मीट्स इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड की क्या खास बात है? अगर मैंने आपको एक मेटल प्लेट दी बेटा, मैंने कहा इस मेटल प्लेट को एक नेल के ऊपर जो है आपको बैलेंस करना है। वो मेटल प्लेट जो ट्रायंगुलर प्लेट है, उसे आपको एक नेल के ऊपर बैलेंस करना है। हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो बेस्ट पार्ट इज यू ड्रॉ 3 मीडियंस, मीडियंस विल मीट ईच अदर एट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के ऊपर जो है आप इस ट्रायंगल को बैलेंस कर सकते हैं। सेंट्रॉइड इज द सेंटर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑल्सो, ठीक है? जो आपका मीडियन है, ठीक है, सो मीडियन divides triangle in 2 equal area. एक्सक्यूज मी सर। All median, हाँ जी बेटा। सर मुझे वो समझ नहीं आया था जो पिछले वाला ट्रायंगल का सर आपने एरिया निकाला था। अच्छा, I'll take again. All median divides triangle in 6 equal areas. ठीक है, ये जो 3 मीडियन मैंने ड्रॉ किए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6, all these 6 areas are equal. ठीक है, that's property of median. शिवराम, ये वाला क्वेश्चन है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन में ये इतना गिवन था हमें, ये फिगर फालतू है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? सो अगर मैं ये ट्रायंगल 1 बोलूं, ये 2 बोलूं, है ना, तो कैन आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस 2 माइनस एरिया ऑफ 2, है ना? 1 क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। 1 प्लस 2 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। और 2 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। चेक करें पहले, इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, येलो वाला जो एरिया है दैट इज नथिंग बट ठीक है, दिस इज ग्रीन एरिया जो है वो ग्रीन प्लस ब्लू वाला एरिया में से हम ब्लू एरिया माइनस कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैंने बेटा यहाँ पर ये हाइट अगर मैंने h ली है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC दिस विल बी हाफ ऑफ बेस। बेस क्या होगा हमारा? सर 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, एंड दिस इज हाइट, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? और ये जो ट्रायंगल ADC है, तो बेटा ये h है, ये हाइट मुझे निकालनी थी।
अब ये हाइट देखेंगे तो ये हाइट किसके इक्वल है? दिस हाइट इज इक्वल्स टू h प्लस 2, है ना? तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? h प्लस 2, ओके सर। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इन दोनों को माइनस करेंगे तो h जो है वो कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सर ओके सर। ओके गुड। तो भाई फ्राइडे की क्लास में हम जो करेंगे एरिया ऑफ आइसोसलेस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल, and then I will introduce the Heron's formula. Today I'll post video on Heron's formula, just the derivation of Heron's formula, so you can go through it and enjoy it. Let's have 10 minutes break, then we'll start with cell chapter.